माधोपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर शाम बड़ के पेड़ के नीचे चौपाल लगती। गांव के लोग अपने अपने काम निपटाकर वहीं आकर बैठते और फिर शुरू होती बातें, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ मजाक और कुछ तकरार भरी। आज भी सूरज ढलने को था, ठंडी हवा बह रही थी और धीरे धीरे चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। सबसे पहले पहुंचे रामलाल काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। आए और हमेशा की तरह बोले, अरे आज क्या चर्चा चल रही है? हरिया लोहार, जो हमेशा मुंह में पान दबाए रहता था, मुस्कुराकर बोला, काका, चर्चा क्या होगी? वही खेती बाड़ी की, बैलों की और भोलू पहलवान की शेखी बघारने की। इतना सुनते ही भोलू पहलवान, जो पहले से ही बैठे थे, तमकमाकर बोले, अरे हरिया, तू मुझसे जलता है। गांव में सबसे ताकतवर मैं हूँ, ये कोई झूठ है क्या? गणपत चाचा, जो मजाक करने में माहिर थे, बोले, हाँ हाँ, तू बड़ा ताकतवर है, लेकिन पिछली बार बैल की रस्सी खींचते खींचते खुद ही गिर पड़ा था। चौपाल ठहाकों से गूंज उठी। भोलू पहलवान झेप कर बोले, अरे वो तो गलती से हुआ, ताकत की बात अलग है। इतने में गोपी किसान भी आकर बैठ गया। उसे हर विषय पर कुछ न कुछ कहना होता था। उसने चिंतित स्वर में कहा, छोड़ो ये सब, असली बात ये है कि इस बार बारिश ठीक से नहीं हुई। अगर अगले हफ्ते पानी न बरसा तो फसल चौपट हो जाएगी। ये सुनकर सबका मूड थोड़ा गंभीर हो गया। सुरेश पंडित, जो गांव के स्वयंभू ज्योतिषी थे, बोले, चिंता मत कर गोपी, मैंने पंचांग देखा है, अगले 3 दिनों में बारिश होगी। रामलाल काका मुस्कुराए, पंडित जी, अगर आपकी भविष्यवाणी गलत निकली तो? सभी हंस पड़े। पंडित जी भी मुस्कुराकर बोले, तो सबको मेरी तरफ से खीर खिलाऊंगा। इतने में रघु चाय वाला, जो वहीं पास में चाय के दुकान में काम करता था, बोल पड़ा, पंडित जी, ऐसा मत कहो, खीर खाने की खुशी में कहीं बारिश ही न भूल जाए। फिर से ठहाके लग गए लोग। इतने में बबली दीदी और कमला चाची आ गईं। गांव में ऐसा कम ही होता था कि औरतें चौपाल में हिस्सा लें, लेकिन बबली दीदी हमेशा बोलने से नहीं चूकती थीं। उन्होंने कहा, तुम मर्द लोग हर बार खेती और ताकत की बातें करते हो, कभी कुछ नया भी सोचो। गणपत चाचा बोले, तो बताओ दीदी, आज कौन सी नई बात करें? बबली दीदी ने कहा, हम औरतों के लिए भी चौपाल लगनी चाहिए, हमें भी अपने मन की बातें करने का हक है। कुछ लोगों ने सहमति जताई तो कुछ हंसने लगे। कमला चाची, जो बहुत सीधी सादी थी, धीरे से बोली, जी हम औरतों को इतना समय ही कहाँ मिलता है, दिन भर घर, खेत और चौका बर्तन में ही तो लगे रहते हैं। बबली दीदी ने तुरंत जवाब दिया, बस यही तो दिक्कत है, मर्दों को दिन ढलते ही चौपाल मिल जाती है और हम औरतें घर में बंधी रहती हैं। गांव की चौपाल, जहां आमतौर पर मजाक मस्ती होती थी, आज पहली बार गंभीर विषयों की ओर बढ़ रही थी। इतने में भीमसेन बाबा ने आकर मुनादी कर दी, सुनो सुनो, कल सरपंच जी गांव में आ रहे हैं। चौपाल में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रामलाल काका बोले, हमें अपनी परेशानियां खुलकर रखनी चाहिए। बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, लेकिन लाइट कभी भी चली जाती है। हरिया लोहार ने बीच में ही बोल पड़े, और पानी की दिक्कत भी बढ़ रही है, नल में पानी ही नहीं आता। बबली दीदी ने भी कहा, गांव की लड़कियों के लिए स्कूल भी खोलना चाहिए, अभी तो सबको दूसरे गांव जाना पड़ता है।
सबने तय किया कि जब सरपंच आएंगे तो गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं खोलकर रखेंगे। तभी बंसी हलवाई ने घोषणा कर दी, अगले महीने गांव में मेला लगने वाला है। कुश्ती भी होगी और बम्बई से नाचने गाने वाला ग्रुप। गांव के लड़कों में जोश आ गया। भोलू पहलवान सबसे आगे आकर बोला, इस बार की कुश्ती में ही जीतूंगा। हरिया लोहार हंसकर बोला, पहले बैल की रस्सी संभाल ले, फिर कुश्ती की बात। रघु चाय वाला हंसते हुए बोला, इस बार जो भी कुश्ती जीतेगा उसे मैं अपनी ओर से 1 हफ्ते तक फ्री में चाय पिलाऊंगा। ये सुनते ही भोलू पहलवान और ज्यादा उत्साहित हो गए। गांव के अन्य लड़कों ने भी कुश्ती में भाग लेने की ठान ली। धीरे धीरे शाम होने लगी और लोग उठने लगे। रामलाल काका ने जाते जाते कहा, कल सब सरपंच से बात करना मत भूलना। हर किसी ने हामी भरी और फिर गांव के लोग अपने अपने घर लौटने लगे। सब जानते थे कि कल फिर चौपाल जमेगी, फिर नए किस्से होंगे, नई बहस होगी और हंसी ठिठोली भी। गांव की चौपाल सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, ये गांव की आत्मा थी, जहां हर दुख सुख बांटे जाते थे। अगले दिन गांव में हलचल थी। सरपंच जी के आने की खबर से सब तैयार थे। चौपाल पर चहल पहल थी और गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। रामलाल काका हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंचे। रघु चाय वाला ने कहा, काका, आज तो बड़ा दिन है, सरपंच जी आएंगे, देखते हैं हमारी कितनी समस्याएं हल होती हैं। रामलाल काका ने सिर हिलाया, बस बेटा, बात सही ढंग से रखनी होगी, वरना वही होगा, बड़े लोग आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। इतने में गणपत चाचा, गोपी किसान और दूसरे गांव वाले भी आ गए। कुछ ही देर में सरपंच जी और उनके साथ गांव के पटवारी, ब्लॉक अधिकारी और 2-3 अन्य लोग आ पहुंचे। बैठक शुरू हुई। सबसे पहले गोपी किसान खड़ा हुआ, सरपंच जी, पानी की बहुत दिक्कत है। नहर में पानी नहीं आ रहा, कुएं सूख रहे हैं और नल में पानी की सप्लाई हफ्ते में 2 बार ही होती है। सरपंच जी ने पटवारी की ओर देखा और बोले, इसका हल निकालना पड़ेगा, ब्लॉक में इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके बाद हरिया लोहार बोल पड़े, गांव में सड़कें टूटी पड़ी है, बारिश में तो दलदल बन जाता है। सरपंच जी ने सिर हिलाया, इस बार बजट में इसका ध्यान रखेंगे। बबली दीदी ने अपनी बात रखी, गांव की लड़कियों के लिए स्कूल होना चाहिए, हमें दूसरे गांव भेजना पड़ता है। सरपंच जी बोले, ये वाकई जरूरी है, हम जमीन देखेंगे और सरकारी मदद से स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, माहौल गर्म होने लगा। भोलू पहलवान ने कहा, सरपंच जी, हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है। गणपत चाचा हंसते हुए बोले, पहले तू दंगल जीत तो ले। सब हंस पड़े, लेकिन सरपंच जी गंभीर हो गए। हम गांव के बाहर खाली जमीन देखेंगे और वहां एक छोटा खेल का मैदान बनाएंगे। बैठक के अंत में सरपंच जी बोले, मैं वादा करता हूं कि अगले 3 महीने में कुछ बदलाव दिखेंगे। मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। लोगों को थोड़ी संतुष्टि मिली। अगले दिन सुबह होते ही चौपाल फिर सजी। गणपत चाचा बोले, देखते हैं सरपंच जी कितनी बातें पूरी करते हैं। बबली दीदी बोली, हमें अब खुद अपनी आवाज उठानी होगी।
सबने मिलकर तय किया कि अब हर हफ्ते गांव के लोग मिलकर अपनी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। गांव में पहली बार लोगों को लगा कि वे एकजुट होकर कुछ बदलाव ला सकते हैं। चौपाल अब सिर्फ हंसी ठिठोली की जगह नहीं थी, बल्कि बदलाव की शुरुआत बन रही थी।